नमस्ते, आदाब अर्जे, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? सर चंगे, मस्त हैं, मजा में हैं। वेरी गुड बच्चों, इस कोरोना काल में आपको हेल्दी रहना है, फिट रहना है और खुश रहना है और अपनी पढ़ाई करते रहना है। वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल बच्चों, जहां पर मैं आपको केमिस्ट्री को एक इंटरेस्टिंग और एक इजी वे में आपको टीच करूंगा। केमिस्ट्री को मैं इंटरेस्टिंग और इजी बनाऊंगा, जिसके साथ आपको मेरे साथ कंसिस्टेंसी के साथ अपनी पढ़ाई करनी है। बच्चों, एक चीज का आपको ध्यान रखना है, कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंसी मतलब कंसिस्टेंसी इज द क्वालिटी ऑफ एवरी सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग इन दिस वर्ल्ड। आप कंसिस्टेंसी के साथ अपनी पढ़ाई करेंगे, मतलब डेली आपको 1 से 2 घंटे जो है अपनी स्टडी को देने हैं, ताकि आप आगे चल करके बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अगर आप जिम जाते हैं, आधा घंटा वर्कआउट करते हैं और वापस घर आते हैं और शीशे में अपने आप को देखते हैं, व्हाट विल हैपन? क्या होगा? नथिंग, कुछ नहीं होगा। आप फिर से गए, नेक्स्ट डे फिर से गए, आधा घंटा वर्कआउट करा, घर आए, फिर शीशे में देखा। ऐसे आपने 3-4 दिन करा और आपने अपने आप को देखा, तो क्या आपकी बॉडी बनेगी? नहीं बनेगी पाजी, नहीं बनेगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको डेली वर्कआउट करना पड़ेगा, डेली 1 घंटा आपको देना पड़ेगा और यू विल डेफिनेटली गेट अ गुड बॉडी आफ्टर 1 ईयर। ऐसे ही आप 1 to 2 आवर डेली अपनी पढ़ाई को दीजिए और डेफिनेटली इट विल वर्क्स। आप सक्सेसफुल होंगे आफ्टर 1 ईयर एंड बहुत अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। चलिए आगे आपका मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम हमारा केमिस्ट्री का 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री जो है मैं आपको टीच करूंगा, पढ़ाऊंगा। आपके सामने मैंने ये सारे टॉपिक लिख दिए हैं जो इस चैप्टर को कवर करेंगे। 1 by 1 मैं आपको डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा। पहले देख लेते हैं ये कौन से टॉपिक हैं। फर्स्ट है आपके पास इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में व्हाट इज केमिस्ट्री एंड उसकी एप्लीकेशन क्या है वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद फंडामेंटल प्रॉपर्टीज एंड यूनिट ऑफ मैटर, देन मैटर एंड देयर टाइप्स, साइंटिफिक नोटेशन, राउंड ऑफ, सिग्निफिकेंट फिगर्स, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक मास यूनिट, मोल कॉन्सेप्ट, परसेंटेज कंपोजिशन, स्टीशियोमेट्रिक एंड स्टीशियोमेट्रिक कैलकुलेशन, empirical and molecular formula, limiting reagent, expressing the concentration of the solution in terms of molarity, molality, normality and mole fraction। तो बच्चों आप इसको नोट कर लीजिए और 1 by 1 हम इन टॉपिक को देखते हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। फर्स्ट टॉपिक अपना कवर करते हैं इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले है व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या होती है? बच्चों आपसे जब पूछा जाता है तो आपके दिमाग में क्या होता है? हम आपसे पूछते हैं कि व्हाट इज केमिस्ट्री, तब बोलते हैं सर केमिकल रिएक्शन। गुड, केमिकल रिएक्शन जो होती है केमिस्ट्री में आती है। कुछ बच्चे बोलते हैं सर एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, वो भी इन्वॉल्व होते हैं। गुड, वो भी केमिस्ट्री है। बट सिंपल वे में अगर हम बोलें कि जो स्टडी हम करते हैं एटम, मॉलिक्यूल्स, आयंस के ऊपर और जहाँ पर केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होती है, दैट इज नोन एज केमिस्ट्री। तो अगर हम साइंटिफिक वे में इसको डिफाइन करें तो हमारे पास केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस की 3 ब्रांच होती है बेटा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। तो केमिस्ट्री जो है वो डील करती है विद द स्टडी ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर के बारे में जो कुछ भी आप स्टडी करते हैं दैट इज नोन एज केमिस्ट्री। तो आप सिंपल वे में यू कैन से दैट केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स, और बोल सकते हैं केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर्स, कुछ भी आप बोल सकते हैं। और बाकी सिंपल वे में डेफिनेशन लिखिए, इसे आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है आगे आपके पास व्हाई वी नीड टू स्टडी द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को हम क्यों स्टडी करते हैं? तो बेटा केमिस्ट्री हमारी डेली टू डेली लाइफ में हर जगह यूज होती है। चलिए देखते हैं कैसे यूज होती है। थिंक ऑफ क्लीनलीनेस। अगर हम साफ सफाई की बात करें तो सोप्स आर केमिकल्स, डिटर्जेंट्स आर केमिकल्स, शैम्पूज आर केमिकल्स, टूथपेस्ट आर केमिकल्स, सारे केमिकल्स हैं।
नेक्स्ट है आपके पास ब्यूटीफुल क्लोथ्स। सबको अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का शौक है, किसी को ब्लैक कलर पसंद है, किसी को ब्लू, किसी को मल्टीपल कलर्स। तो केमिकल्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स फॉर मेकिंग क्लोथ्स, केमिकल्स क्लोथ बनाने के हेल्प करते हैं, क्लोथ बनाने में हेल्प करते हैं। एंड केमिकल्स गिविंग कलर्स टू देम, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स जो होते हैं केमिकल की वजह से आते हैं। नेक्स्ट है फूड वी ईट, जो खाना हम खाते हैं वो भी केमिकल्स होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन, फैट्स, ऑल आर केमिकल्स। इन सब से हमारे को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है, हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। इसके बाद है मेडिसिन्स। मेडिसिन्स बेटा अगर हमें कोई डिजीज हो जाए, कहीं चोट लग जाए तो हम मेडिसिन्स की हेल्प लेते हैं। मेडिसिन्स क्या है? ऑल आर केमिकल्स। पैरासीटामोल, जब हमें फीवर होता है तो पैरासीटामोल लेते हैं। ऑफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक का काम करती है। डिस्प्रिन, सर में दर्द होता है तो डिस्प्रिन लेते हैं। इनो, पेट में दर्द होता है तो इनो लेते हैं। दीज ऑल आर केमिकल्स। एंड लास्ट वन इज एक्सप्लोसिव। जो भी एक्सप्लोसिव यूज होता है आपका, चाहे आप दिवाली के टाइम पे यूज करते हैं, चाहे जब बॉर्डर पर जो हमारे आर्मी, जो हमारे सोल्जर मैन हैं, वो सब जो बॉम्ब यूज़ करते हैं, या बड़े लेवल पर एटॉमिक बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब जो यूज़ करते हैं, वो सब क्या होते हैं? आपके केमिकल्स होते हैं। तो इसलिए हम केमिस्ट्री को रीड करते हैं, क्योंकि ये डेली टू डेली लाइफ में हमारे साथ जुड़ी हुई है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, बाकी का नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। चलिए बच्चों अब आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास मैटर। आप सब लोग जानते हैं व्हाट इज मैटर। मैटर क्या होता है? एनीथिंग इन द यूनिवर्स विच हैज मास ऑक्यूपाई स्पेस, विच हैज मास ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर। मैटर को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, मैटर फिजिकली और केमिकली। फिजिकली आप सब लोग जानते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस। मैटर की तीन फॉर्म होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड की क्वालिटी क्या होती है? रिजिड होता है, हार्ड होता है। लिक्विड क्या होता है? उसमें फ्लूइडिटी होती है, वो फ्लो करते हैं। गैस कंप्रेसिबल होती है, आप उन्हें कंप्रेस कर सकते हो। अब ये जो केमिकल क्लासिफिकेशन है, ये आप फर्स्ट टाइम पढ़ोगे। केमिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप सब्सटेंस को एंड मिक्सचर देखेंगे, जो कि मैटर की दो डिफरेंट फॉर्म है। सब्सटेंस जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है, मिक्सचर जो है वो इम्प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर। प्योरेस्ट फॉर्म के अंदर फिर से फर्दर हमारे पास दो चीजें आती हैं, सब्सटेंस फिर से डिवाइड होता है। एक होता है आपके पास एलिमेंट और एक आपका होता है कंपाउंड। एलिमेंट जो कि एक ही एटम से मिलके बना हुआ, कोई भी आप ले लीजिए, लाइक कॉपर, जिंक, कार्बन, नाइट्रोजन, एंटीमनी, आर्सेनिक। एलिमेंट के अंदर सपोज कीजिए आपने कोई वायर ली, कॉपर की वायर ली, अगर उसमें कॉपर के एटम हैं तो सारे के सारे कॉपर के ही एटम होंगे और उसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट। ऑन द अदर हैंड हमारे पास है कंपाउंड्स। कंपाउंड्स के अंदर क्या होंगे? दो एलिमेंट कंबाइन होकर के कंपाउंड बनाते हैं। जैसे वाटर H2O, इसमें दो एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। बट वाटर जो है अपने आप में खुद एक प्योरेस्ट फॉर्म है, इसलिए वो सब्सटेंस में आती है। ऐसे ही सिमिलरली CO2, ये भी एक कंपाउंड है, दो एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, कार्बन एंड ऑक्सीजन। अनदर फॉर्म इज HCl, ये भी एक कंपाउंड है। देन फर्दर एलिमेंट फिर से क्लासिफाई होते हैं, मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड नॉन मेटल्स। आप सब लोग जानते हैं मेटल के बारे में, लाइक कॉपर, जिंक, सिल्वर, गोल्ड। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? जो मेटल और नॉन मेटल के बीच में रखे जाते हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल के बीच में होती है। एग्जाम्पल के लिए एंटीमनी, आर्सेनिक, बिस्मथ। एंड नॉन मेटल्स कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, क्लोरीन। तो एलिमेंट्स जो हैं वो तीन पार्ट में क्लासिफाई होते हैं। अगेन फर्दर कंपाउंड्स ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, वन इज ऑर्गेनिक, अनदर इज इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कौन से आपके कंपाउंड होंगे? जो लिविंग थिंग्स से मिलते हैं, लाइक जैसे प्लांट से जो हमें मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स। एंड इनऑर्गेनिक जो नॉन लिविंग थिंग्स से मिलते हैं, जो अर्थ क्रस्ट पे मिलते हैं, सोडियम कार्बोनेट। 9th क्लास 10th क्लास में आपने खूब पढ़ा इनके बारे में, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaCl, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अब आते हैं मिक्सचर पे। मिक्सचर जो है वो इम्प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है।
इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया, क्लासिफाई किया गया। एक होता है होमोजीनियस, एक होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस के अंदर हमारे पास जिसमें सिर्फ एक ही फेस एग्जिस्ट करता हो। फॉर एग्जाम्पल सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन। जैसे आप सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो आपके पास क्या होता है, ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन मिलता है। उसमें है दो कंपोनेंट, वाटर एंड सॉल्ट, बट देखने में हमें एक ही दिखता है, यानी कि वन फेस। ऐसे शुगर सॉल्यूशन में भी। ऑन द अदर हैंड हेट्रोजीनियस, टू और मोर देन टू फेस, जहां पे दो या दो से ज्यादा फेसेस हो। लाइक सैंड इन वाटर, सैंड को वाटर में डिसॉल्व कर दीजिए, सैंड अलग दिखेगी, वाटर अलग दिखेगा। स्टार्च इन वाटर, कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ स्टार्च, आप स्टार्च के पार्टिकल्स देख सकते हो, वाटर को देख सकते हो। तो ये आपके पास जो था मैटर की डिफरेंट फॉर्म्स थी, फिजिकल एंड केमिकल। तो इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज एंड यूनिट्स ऑफ मैटर। सबसे पहले हमारे पास फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। फंडामेंटल मीन्स होता है मैटर की अपनी खुद की प्रॉपर्टीज, जो कहीं और से डिराइव नहीं की जाती। देयर आर टोटल 7 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, और क्वांटिटीज भी आप बोल सकते हो। मास, लेंथ, टेम्परेचर, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज की फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, जिनको आप एक दूसरे से डिराइव नहीं कर सकते। मास की केजी, लेंथ की मीटर, टेम्परेचर की केल्विन, टाइम की सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी कैंडिला। ल्यूमिनेस इंटेंसिटी आप फर्स्ट टाइम सुन रहे होगे बेटा, ये लाइट की एक फॉर्म होती है, जिसको आप हायर क्लासेस में आप रीड करोगे, पढ़ोगे इसके बारे में। तो फंडामेंटल का मतलब होता है अपनी खुद की प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक कार है और एक बाइक है। कार की अपनी खुद की प्रॉपर्टी होती है, उसके अंदर एसी होता है, चारों तरफ से बंद होती है। बाइक की अपनी प्रॉपर्टी है, वो ओपन होती है, बाहर की हवा आप लेते हो, शुद्ध हवा। दूसरा एग्जाम्पल लें, एक तरफ कोल्ड ड्रिंक ले लो जो ठंडी होती है, जो ठंडी पीने में अच्छी लगती है। दूसरी साइड में आप टी, कॉफ़ी जो कि गर्म अच्छी लगती है, तो उनकी अपनी खुद की प्रॉपर्टी है। ऐसे ही मैटर के अंदर फंडामेंटल प्रॉपर्टीज जो होती हैं, इनकी खुद की अपनी प्रॉपर्टी होती है, खुद की अपनी आइडेंटिटी होती है। अगर हम डेराइव यूनिट्स की बात करें तो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं। फॉर एग्जाम्पल फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। आपके पास केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 1 न्यूटन फोर्स की जो यूनिट होती है डेराइव यूनिट है। ऐसे ही डेंसिटी की मास बाय वॉल्यूम केजी पर मीटर क्यूब, ये भी डेराइव यूनिट है। वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये भी डेराइव यूनिट है, मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही सिमिलरली एक्सेलरेशन की एंड वर्क डन की। तो आपके पास फंडामेंटल यूनिट्स एंड डेराइव यूनिट्स, इनको आप नोट कर लीजिए।